इस वक्त सीधी तस्वीरें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से, जहां पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नमन करते हुए नजर आ रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और देखिए किस तरह से उनकी तरफ से याद किया जा रहा है, उनके योगदान को श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें गुजरात से सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के केवड़िया पहुंचे हुए हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस पर ये खास तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से सीधी तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। पूरे देश में जहां भव्य कार्यक्रमों के आयोजन हो रहे हैं, लेकिन सबसे खास गुजरात के केवड़िया में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री को आप देख पा रहे हैं। तो देखिए गुजरात के केवड़िया में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। तो देखिए गणतंत्र दिवस की तर्ज पर भी कार्यक्रम वहां पर आयोजित हो रहा है। कई सारी झांकियां अब से कुछ ही देर में देखने को मिलेगी। और देखिए किस तरह से पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं, सरदार पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, उनके योगदान को याद किया जा रहा है। तो जहां दिल्ली से लेकर गुजरात के केवड़िया तक हर एक तस्वीर भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है, किस तरह से सरदार पटेल की जयंती पर उन्हें नमन किया जा रहा है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड गांव में हुआ था। और देखिए परिश्रमी, ईमानदार और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति, जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण परिवेश में ली और इंग्लैंड जाकर फिर कानूनी पढ़ाई की। इस वक्त स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हमने तस्वीरें भी प्रधानमंत्री की आपको दिखाई। वहां पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है सरदार पटेल की याद में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। तो लगातार वो तस्वीरें, आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस की तर्ज पर परेड का भी वहां पर आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर लौह पुरुष को नमन करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। गुजरात के केवड़िया से ये सीधी तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। तो भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरा कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें नमन कर रहा है। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जा रहा है। तो वहीं देखिए गुजरात के एकता नगर में गणतंत्र दिवस परेड की तर्ज पर भव्य परेड का आयोजन भी किया जाएगा। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद परेड की सलामी भी लेते हुए नजर आएंगे और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वो तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पुष्पांजलि भी अर्पित की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। लगातार ये तस्वीरें तो सरदार पटेल के कौशल, अनुशासन और किस तरह से उन्होंने 562 रियासतों को एक साथ लाए वो, और उसके बाद पूरे देश को एकता का संदेश दिया। आज हर कोई उन्हें याद कर रहा है, नमन कर रहा है। 182 मीटर ऊंची ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमन कर रहे हैं। मेरे सहयोगी रमेश हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। वो तस्वीरें भी हम लगातार आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन रमेश का भी रुख कर लेते हैं। रमेश, मैंने आपसे पूछा था कि लगभग कितने किलोमीटर की दौड़ जो है रन फॉर यूनिटी दिल्ली में आयोजित की गई, और क्या कुछ वहां पर लोगों का कहना है, और साथ ही साथ और भी पूरे देश में क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। गुजरात की तस्वीरें तो लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए ये मेजर, हम लोग इंडिया गेट के पास हैं इस समय, जहाँ पे ये कार्यक्रम समाप्त हुआ है। लोग समाप्त होकर जो अलग अलग विभागों के लोग हैं, खासकर पुलिस, पैरामिलिट्री के लोग, वो अपना जा रहे हैं। ये मेजर ध्यानचंद जो स्टेडियम है वो यही इंडिया गेट के पास में है। तो लगभग आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर, मान लें कि 1 किलोमीटर के आसपास की दूरी तय की गई। इसमें दूरी कोई मैसेज नहीं था, इसमें मैसेज था कि तमाम जाति, तमाम धर्म और तमाम भाषाओं के लोग
एक साथ होकर एक साथ जो रन में जो भाग लिए, जो एकता दिखाई, जो हमारी अनेकता में एकता की अखंडता की बात होती है, वो कहीं ना कहीं जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे राष्ट्र को एक किया। विभिन्न रियासतें थी, 562 रियासतें, और कई रियासतों के साथ आप देखिए कि वो जो मिलने के लिए तैयार नहीं थे, चाहे वो जूनागढ़ हो, कश्मीर हो या हैदराबाद हो, उसको भी उन्होंने अपनी कूटनीति से भारत में मिलाया किस तरीके से। तो बड़ी कठिन परिस्थितियां थी, और उस कठिन परिस्थिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिनको लौह पुरुष कहा जाता है, और उनको जिस तरह जर्मनी में बिस्मार्क की महत्व है, वैसे भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्व है। और वही बिल्कुल, और यही वजह है कि हर कोई आज उन्हें याद कर रहा है, उन्हें नमन कर रहा है, किस तरह से पूरे देश को उन्होंने एकजुट किया। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो देश में दिखती है यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरफ से। और ये भी समझने की कोशिश करेंगे हम आपसे, रमेश, गुजरात के कार्यक्रम से संबंधित आपके पास कोई जानकारी? केवड़िया में क्या ये जानकारी आ रही है कि गणतंत्र दिवस के तर्ज पर ही यहाँ पर झांकी निकाली जाएगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद सैन्य कर्मियों से सलामी लेते हुए भी नजर आएंगे। और लगातार वो तस्वीरें देखिए जब प्रधानमंत्री की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर। रमेश, देखिए, जिस तरह विविधता में एकता की बात की जाती है, जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान है राष्ट्र के निर्माण में, भारत को एकजुट करने में, मजबूत करने में, और वही आप देखिए कि 150वीं जयंती है, 150 साल पूरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसको लेके बड़े कार्यक्रम है। और जैसा कि आपने बताया कि गणतंत्र दिवस के तर्ज पे ही वहाँ पे परेड की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ पूरे देश में आप देखिए जिस तरह से अभी भी लोग आ रहे हैं, मैं कैमरा में कहूँगा कि कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं, वो दिखाएं कि जिस तरह से यहाँ पे रन फॉर यूनिटी चली है, उसी तरह पूरे देश में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। सारे लोग जो आप देखिए, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे सिविल प्रशासन हो, हर कोई सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया। खुद सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पटेल चौक, दिल्ली के स्थित पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने की। साथ ही साथ आप देखिए कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली कैबिनेट के कई मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो लगातार जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान है पूरे देश में, और वो जिस तरह से उन्होंने त्याग किया, जिस तरह से पूरा जीवन उन्होंने देश को समर्पित किया और देश को एक किया, देश की एकजुटता में जो उनका योगदान है वो बहुत सराहनीय है। और उसी का नतीजा है कि पूरे देश में, चाहे वो भाषण की श्रृंखला हो, चाहे संस्मरण की श्रृंखला हो, तमाम जगहों पे कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किए जा रहे हैं। और उसमें जो मेन कार्यक्रम है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जन्मस्थली है वहाँ का है, और वही प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद वहाँ पे सलामी लेंगे। और जिस तरीके से वहाँ भव्य तैयारी है, अभी दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से दिखाया जाएगा। बिल्कुल, लगातार हम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और वो तस्वीरें कुछ वक्त पहले की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे और उनकी तरफ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, सरदार पटेल को याद किया गया। रमेश, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी जो पोस्ट किया गया वो भी हमने दर्शकों को दिखाया, किस तरह से आज़ादी में और आज़ादी के बाद सरदार पटेल की क्या कुछ भूमिका रही है। और जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि अलग अलग सोच, अलग अलग मानसिकता, अलग अलग भाषा, खान पान, हर एक अलग अलग रियासत को एकजुट करने में एक बहुत कूटनीति, रणनीति की ज़रूरत होती है, जिसका आप भी जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे। और इसमें सफलता जो है सरदार पटेल की तरफ से हासिल की गई, और यही वजह है कि उन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है और एकता की मिसाल के तौर पर भी कहा जाता है। बहुत शुक्रिया आपका रमेश, जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।